तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा निकोल प्रिज्म है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और निकोल प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है। निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस होता है जो कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। ठीक, ध्यान सुनना। निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस होता है जो कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है और पोलराइजेशन, जो लाइट पोलराइज हुई होती है उसको डिटेक्ट भी करता है। ठीक है ना, यानी प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसका काम क्या हुआ बच्चों, यानी एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट करता है और क्या करता है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस भी करता है। और ये कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, राइट। और इसकी जो डिस्कवरी किया 1828 में विलियम निकोल ने किया, विलियम्स निकोल ने किया। 1828 में विलियम निकोल ने किया। इन्होंने क्या थे ये जानते हैं, ये एक्सपर्ट थे किसके, हीरे व क्रिस्टल की कटिंग व पॉलिशिंग के एक्सपर्ट थे वो। यानी हीरे किस प्रकार से कटता है, क्रिस्टल किस टाइप से कटता है और कैसे पॉलिश किया जाता है, उसके ये एक्सपर्ट थे। ठीक है ना। तो निकोल प्रिज्म इस प्रकार का बना होता है, ध्यान सुनना, निकोल प्रिज्म इस प्रकार का बना होता है कि इसमें से दो रे, एक ओ रे होता है और ये ई रे होता है। निकोल प्रिज्म इस प्रकार का बना होता है जिसमें दो रे, इसमें से ओ रे को जो क्रिस्टल होता है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है। कंप्लीटली क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट या कह सकते हैं कंप्लीटली क्या होता है, इलिमिनेट कर देता है। इलिमिनेट कर देता है यानी ये विलुप्त कर देता है, गायब कर देता है। और जो ई रे होता है ना, उसको क्या करता है, ट्रांसमिट होने देता है, यानी क्रिस्टल से पार निकल जाने देता है। जब पार निकल जाता है तो ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है, जो कि क्या होता है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंस होता है। यदि बात समझ में आई, ठीक। अगर ना बात समझ में आई तो एक बार और बता सकता हूँ। चलिए, ठीक। तो फिर सुन लो, मैंने क्या था, जो निकोल प्रिज्म होता है वो क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट भी करता है। इसको इन 1828 में विलियम्स निकोल ने इसका डिस्कवर किया। इन्होंने जो हीरे और क्या कहते हैं क्रिस्टल के कटिंग व पॉलिशिंग के क्या थे, एक्सपर्ट थे। इसमें ये ऐसा क्रिस्टल था कि जिसमें ओ रे को क्या बोलता करता था, इलिमिनेट कर देता था, इलिमिनेट करता था, और ई रे को क्या कर देता था, ट्रांसमिट हो जाने देता था। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं ये कैसे बनता है और इसकी वर्किंग कैसे होती, वो मैं देखता हूँ। ठीक, तो इसमें थोड़ी सी बात मैंने लिख दिया, वो आप लोग एक बार देख लें इसे। ठीक, तो देख लीजिए, यही जो बातें बता वही मैंने लिखा, निकोल प्रिज्म। The Nicol prism is an optical device from a calcite crystal for producing and detecting plane polarized light. It was invented by the Williams Nicol in 1828, who was an expert in cutting and polishing gems and crystals. ठीक, the Nicol prism is made in the such a way that it eliminate of the two ray producing by calcite crystal by the total internal reflection। यानी दो में से एक को क्या करता है, eliminate कर देता है by total internal reflections। The ordinary ray is eliminated and E ray is transmitted through the prism। E ray को क्या करता है, ये ऑब्जर्व, ये eliminate कर देता, और O ray को क्या करता है, O ray को eliminate कर देता और E ray को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है प्रिज्म से। ओके, तो आइए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। अब देखिए बनाने का तरीका, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ सुनो। इसका मैं
लिखाऊंगा नहीं, बस सुनना है बस। तो बनता कैसे ये देखना। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, कोई कैल्साइड क्रिस्टल लेंगे। क्या लेंगे, कोई कैल्साइड क्रिस्टल लेंगे। कैल्साइड क्रिस्टल कैसा क्रिस्टल होता है, नेगेटिव क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। कैल्साइड क्रिस्टल हमने लिया, ठीक है ना। जिसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी, वो विड्थ की लगभग 3 टाइम्स होगी। जो लेंथ होगी वो विड्थ की कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। ऐसा लूंगा। और ये क्या होगा, किसी क्रिस्टल, वो कैल्साइड क्रिस्टल का प्रिंसिपल सेक्शन होगा। प्रिंसिपल सेक्शन मैंने आपको बताया था ना, ये प्रिंसिपल सेक्शन ऐसा बताया था, ये ब्लंट कॉर्नर था। तो मैंने ऐसे तो कट किया था ना, ऐसे ऐसे कट किया था। ये पार्ट, ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन मैं लूंगा, याद है ना। इसका क्या लूंगा, प्रिंसिपल सेक्शन लूंगा। प्रिंसिपल सेक्शन एबीसीडी हमने काट लिया। देखना, प्रिंसिपल सेक्शन मैंने एबीसीडी काट लिया। एबीसीडी मैंने काट लिया। ठीक, एबीसीडी मैंने प्रिंसिपल सेक्शन काट लिया। देखते रहना कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और ये भी जरूरी बात है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये प्रिंसिपल सेक्शन क्या है, ए है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो मैंने प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया ए बी सी डी, ठीक है ना। अच्छा अब सुने, इसके किनारे वाले जो फेस हैं, कौन कौन है, ए बी और सी डी, देख रहे हो ना, ए बी और सी, ये प्रिंसिपल सेक्शन है कैल्साइड क्रिस्टल का। तो इसके किनारे वाले जो साइड हैं, यानी ए बी एंड सी डी को इस प्रकार हम घिसेंगे। तो प्रिंसिपल सेक्शन का जो एंगल था, ये पहले कितना था, ये पूरा एंगल कितना था, 109 था। और ये कितना था, 71 था, याद करो, मैंने बताया था ना। तो पहले ये एंगल कितना था, ये वाला एंगल 109 कितना था, देखो 109 था, और वो कितना था, 71 था, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस किनारे को, इस साइड को हम इतना घिसेंगे, इतना घिसेंगे कि उसका एंगल 71 के बजाय कितना आ जाए, 68 डिग्री आ जाए, और 190 कितना हो जाए, 112 डिग्री हो जाए। ठीक, ऐसे मैं घिसूंगा। ठीक, तो मैंने देखो यहां से, ये देखो डॉट लाइन बनाया हो ना, उसके बाद ये घिस घिस के इतना कर दिया, घिस घिस के इतना कर दिया, तो ये जो एंगल है हमारा कितना हो गया, 112, इतना हो गया ये एंगल। और ये कितना हो गया हमारा, ये पहले, ये पूरा कितना 71 था, ये हमारा कितना हो गया, 68 हो गया। और यहां से पहले पूरा कितना था, 71 था, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। और ये पहले ये कितना था, 109 था, अब ये कितना बचा, ये बना कितना, 112 बन गया, ठीक ना। तो हमने घिस के इतना कर दिया। अब क्रिस्टल के जो प्रिंसिपल सेक्शन है, उसको नॉर्मली दो किनारों वाले जो ब्लंट कॉर्नर है, ये ब्लंट कॉर्नर, यहां से भी इसको कट कर दूंगा, यहां से मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। ये जो ब्लंट कॉर्नर क्या है, मैं नेमिंग कर देता हूं इसको। ये जो नया आया, A1 आया, और ये क्या आया, ये नया जो कॉर्नर आया घिसने के बाद जो कॉर्नर आया बच्चों, वो क्या है, A1 है, और क्या है, C1 है, A1 और C1 है, कट करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, जो ब्लंट कॉर्नर है, ब्लंट कॉर्नर से जो लाइन पास कर रही है, उसके अलोंग मैं क्या कर दूंगा, इसको कट कर दूंगा, इसको ऐसे कट कर दूंगा, कट करके अलग कर दिया, इस पूरे प्रिंसिपल सेक्शन को मैं कट कर दूंगा, ठीक है ना। अब इनके सरफेस को,
इसको कट करके मैंने अलग कर दिया, समझ गया ना। आगे बनाता हूँ, इधर देख लो, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यही ब्लंट कॉर्नर, इसी के अलग मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, कट कर दिया, इसको कट करके अलग कर दिया, ठीक है ना। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, अलग कर दिया। बात समझ पा रहे हैं। तो अब क्या, अब इसके फेस को रिफ्रेक्टिंग बनाने के लिए, इसके फेस को रिफ्रेक्टिंग बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, बनाने के लिए घिस कर पॉलिश कर देंगे, इसको घिस कर पॉलिश कर देंगे, इसके किनारे, किनारे को मतलब ये देखना, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं। देखो, एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ना। अब इनको ये पार्ट को घिस करके पॉलिश कर दूंगा, घिस करके क्या करूंगा, पॉलिश करूंगा, रिफ्रेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए, ऑप्टिकली प्लेन बनाने के लिए, सॉरी, ऑप्टिकली प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घिस घिस कर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक बच्चों, इसको क्या, ऑप्टिकली प्लेन बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, घिस घिस कर क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे, ठीक। अच्छा, अब सुनो, अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक क्या कहते हैं कि एक गम आता है, मतलब कि क्या कहते हैं कि गोंद आता है, जिसे कनाडा बाल्सम कहते हैं, क्या बोलते हैं, कनाडा, कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम का गोम है, गम है, गोंद है, जिसे लेई कहते हैं हम लोग। कनाडा, कनाडा की क्या होती है, एक प्रकार की मिट्टी कह लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लगा के चिपका देते हैं, यहाँ पे लगा के चिपका देते हैं, दोनों को लगा के क्या कर देते हैं, इसको चिपका देते हैं, चिपका के जोड़ देते हैं। जब चिपका के जोड़ दिए तो एक नया रूप ले लिया, क्या ले लिया, एक नया रूप ले लिया। इसे मैं बना देता हूं, ये चिपका दिया, थोड़ा रीजन चिपका दिया, तो ये इतना क्या है, समझ गए क्या, चिपका दिया तो कुछ ये ऐसे बन गया, यहाँ कनाडा बाल्सम लगा के इसको चिपका दिया गया, कनाडा बाल्सम लगा के ज्वाइंट कर दिया गया। अब ये पूरा हमारा बन गया निकोल प्रिज्म। क्यों, जिसे निकोल ने बताया था, इसलिए ये पूरा क्या बन गया, निकोल प्रिज्म बन गया, निकोल प्रिज्म। भाई जिसने इसको इन्वेंट किया उसी के नाम से ना रखा जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, निकोल प्रिज्म हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखना, ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रिज्म बन गया जो लाइट को कंप्लीटली क्या करेगा, पोलराइज करेगा। जो डबली क्रिस्टल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल थी, उसी को उन्होंने सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया, यानी ओ रे को ये इलिमिनेट कर देगा और ई रे को पास होने देगा। और अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग, ई रे को वो कैसे क्या करता है कि इलिमिनेट करता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां तक की बात हो गई।
जो कनाडा बाल्सम होता है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है, याद रहे, लाइट उसे पास कर सकती है। कनाडा बाल्सम जो है वो क्या ट्रांसपेरेंट होती है। कनाडा बाल्सम लिख देता हूं, कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम which is clear transparent substance। ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो लाइट जाएगी। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 फॉर सोडियम लाइट, ठीक, ये बात होती निकोल प्रिज्म की। अच्छा, अब आइए हम इसकी वर्किंग देखते हैं, ये कैसे क्या करते लाइट को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है ना। तो अब देखना, एक बार फिर से यही फिगर बनाता हूं। अब देखना वर्किंग, इसमें एक खास बात है, ये काम कैसे करता है, लिखवाऊंगा नहीं, इसीलिए आपको अच्छे से देखना होगा। कई बार इसको बना दिया, तो सारी चीज हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ब्लंट कार्नर से क्या है, कटा हुआ है। ब्लंट कार्नर से कटा हुआ है। इसका ऑप्टिक एक्सिस ये होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिक एक्सिस होगा, ऑप्टिक एक्सिस होगा, ठीक है ना। ऑप्टिक एक्सिस से ये जो एंगल बनाता है 48 डिग्री बनाता है, और यहां से ये 22 डिग्री बनाता है, और ये इस फेस से ये पूरा कितना बनाता है, 90 बनाता है, और वो शो नहीं करता, ठीक है ना। इतनी बात हो गई बच्चों, ये भी 90 होता है, तो देखते रहो आप लोग जो जो बता दिया। चलो आगे, तो अब देखना आप लोग काम कैसे करेगा। पहले यहां से आप देखना, सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए म्यू ओ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखता हूं, जो म्यू ओ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658 है, सबकी देखते रहना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.486, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम, समझ गए ना, कनाडा बाल्सम का है, कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 है, ये कनाडा बाल्सम का है, कनाडा बाल्सम। ये तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। चलिए, अब यहां से क्या करेगी लाइट, क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, अनपोलराइज्ड लाइट यहां से इंसिडेंट करेगी, ओके, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करेगी, मैंने करवा दिया, ठीक। तो जैसे इंसिडेंट करेगी, ये दो क्या करेगी, पार्ट में स्प्लिट्स हो जाएगी, तो पार्ट में क्या कर जाएगी, स्प्लिट्स हो जाएगी, एक ई रे में, एक दूसरा ओ रे में, ठीक। अब आप लोग सुनना मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पहले ई रे की बात करता हूं। ई रे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
कनाडा बाल्सम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, कम है कि ज्यादा है? देखो, यानी ये ई रे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा बाल्सम से क्या है, कम है, तो ये रेयरर का काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, डेंसर से काम करेगा। तो रेयर से अगर कोई लाइट डेंसर की ओर जाती है तो नॉर्मल की ओर क्या करती है, बेंड करती है। बेंड करती है कि नहीं? इसका मतलब कि अब इतना इतना क्लोज है ये दोनों, तो बहुत ज्यादा बेंड दिखेगा नहीं आपको। ठीक, पहली बात तो रेयर से डेंसर में जा रही, रेयर से डेंसर में जा रही तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा बेंड होगी और सीधे निकल लेगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही। और बाकी तो बात की बात है, क्या हो रहा है आगे, इस ग्लास से जाएगा कैसे होगा, बात की बात है, मैंने सीधा बना दिया, ठीक है ना, वो आप इतना सोच लो। ये थोड़ा बेंड करेगा यहाँ भी, वो बातें मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा बहुत, या बना दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर। ये मैंने बना दिया, ये क्या है, ई रे हो, ई रे ट्रांसमिट हुई कि नहीं, देखो ट्रांसमिट हो गई पूरी तरीके से। अब रही बात ओके, इसको देखना आप लोग, ध्यान सुनना, खास बात कोरे के लिए है। देखिए, अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ग्रेटर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम? अब इसका देखिए और इसका देखो, बोलो किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लो भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ओरे या कनाडा बाल्सम का? ओरे का ज्यादा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब ओरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ध्यान सुनना, यानी ओरे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात क्या है, ये डेंसर का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, रेयरर का काम करेगा। जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, तो चलिए पहली बात तो ये मैंने मान लिया, डेंसर से रेयर में जाता है, डेंसर से रेयर में जाता है, लेकिन ये ओरे का जो क्रिटिकल एंगल होता है, यानी ओरे के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है, फॉर ओरे, ओरे के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो कितना होता है पता है, 69 डिग्री। अब जानते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, बताइए, जब डेंसर से रेयर में जाती है, तो ऑब्वियसली क्या है, और ए का जो क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसर मीडियम का काम करेगा, और कनाडा बाल्सम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयर मीडियम का काम करेगा। जब रेयर डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, और इसका जो क्रिटिकल एंगल क्या है 69 डिग्री है, तो 69 डिग्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, डेंसर से रेयर में आया तो और क्या हो जाएगा, इसका टोटल क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसलिए क्या कहे, वो रे क्या है, रुक गई, अब ओ रे क्या करेगी, नहीं जा पाएगी। इस प्रकार हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, ओ रे को हमने ब्लॉक कर दिया और ई रे को हमने जाने दिया। अब भाई ई रे में तो हो नहीं पाता, क्यों, क्योंकि ई रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कनाडा बाल्सम से कम है, तो रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक ही केस होती है, जब डेंसर से रेयर में जाए तब, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रहा इसका वर्किंग, ओके बच्चों, समझ में?
हाँ यस सर। हाँ ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। ठीक, तो वो उसके लिए फिर से जुड़ना होगा आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग था बच्चों, ध्यान सुनोगे समझोगे तब समझ में आएगा। इतनी